हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग और बात करेंगे हम स्ट्रिंग के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, आप लोगों की सीरीज चल रही है फटाफट सीरीज, जिसमें मैं आपको करा रही हूँ आपका पूरा का पूरा सिलेबस। तो हम लोगों ने 10 मार्च से इस सीरीज को स्टार्ट कर रखा है और पूरा सिलेबस मैं आपको 1 बाय 1 करके करा रही हूँ। ऑल दो लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। अगर आप रिकॉर्डेड में ये चीजें हैं जो बार बार कवर अप करना चाहते छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चीजों को। अब देखिए हम कर रहे हैं जी यहाँ पर क्या, पाइथन स्ट्रिंग। सबसे पहले तो जानते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। देखिए स्ट्रिंग क्या है, आपका सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है जिनको आप इनक्लोज करते हो कुछ डबल कोट सिंगल कोट के अंदर, और आप कभी कभी ट्रिपल कोट्स का भी यूज करते हैं जब आपको लंबे लंबे कुछ पैराग्राफ्स के अंदर देना होता है। तो बात कुछ इस तरीके से है कि आपको अगर कुछ कंटेंट लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एंड कुछ आपको फॉर एग्जांपल एड्रेस लिखना है जिसमें अल्फा न्यूमेरिक है, ठीक है, नंबर्स भी आ रहे हैं जिसके अंदर कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, ठीक है। उसका कोई ऐसे अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा उसके ऊपर, जस्ट वो हमारी क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो नंबर्स हो चाहे वो अल्फाबेट्स हो, ठीक है। तो अगर हमने उनको जो है बंद कर दिया है कोट्स के अंदर, चाहे वो सिंगल कोट्स हो चाहे वो डबल कोट्स हो या ट्रिपल कोट्स हो, तो वो हमारी एक स्ट्रिंग कहलाती है। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दूं कि जैसे मैंने ये लिख दिया, अब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। कैसे? क्योंकि मैंने इसको कोट्स के अंदर लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर अगर ये लिखूंगी ABCD अल्फाबेट्स ही आपके इसके अंदर आएंगे। जो भी चीज आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिख करके एक असाइन कर देते हैं वेरिएबल को, तो दैट इज योर स्ट्रिंग। गॉट इट? चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के गए। कहानी कहती है कि स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग, कहानी कहती है स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग टिक टिक एंड टिक। अब देखिए क्या चीज है, इनको तो आपने देखा होगा, ट्रिपल कोट्स का यूज आप बहुत कम करते हो। ज्यादातर शायद आपने इसका यूज किया होगा जब आपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे 12th के अंदर, तो आपने इसको या तो यूज किया होगा कुछ ऐसे पैराग्राफ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए, अगर आपने उसको प्रिंट कराना हुआ होता कि अबाउट योर प्रोग्राम आपने बताना होता, तब आपको एक लंबी चौड़ी लाइन है जो उसमें चाहिए थी कि इस प्रोजेक्ट में यही है, तो प्रिंट के अंदर आप क्या करते, ट्रिपल कोट्स का इस्तेमाल करके ये चीज कर रहे होते, है ना। तो ट्रिपल कोट्स आपका तब आता है कि जब आपको मल्टीपल स्पैन लिखना है, मल्टीपल लाइंस आपको लिखनी है, देन वी यूज दिस। बाय द वे हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स तक सीमित रह जाते हैं। अब चलिए चलते हैं, बिल्कुल, है ना। अब इसमें बात करते हैं कि भाई आपको पता चल चुका है कि आपकी स्ट्रिंग ऐसे ऐसे डिक्लेयर होती है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप जो भी लिखते हो दैट कंसीडर एज अ स्ट्रिंग। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आप क्या करोगे, इंडेक्सिंग। इसमें अगर आपने लिस्ट या ट्यूपल समझ लिया है तो यहाँ बड़ी आसानी आपको होने वाली है, क्योंकि यहाँ भी मैं वही कहानी की बात कर रही हूँ। इसमें भी आपके पास 0 1 2 3 4 5 6 मतलब सो ऑन तक इंडेक्सिंग चलती है। याद करने लायक जो चीज है वो ये कि जो पहला पहला आपका इंडेक्स है ना, या पहला पहला एलिमेंट है, पहली पहली वैल्यू है ना, वो आपकी क्या है, 0th नंबर इंडेक्स से शुरू होती है। मतलब उसका जो कुर्सी नंबर है ना फर्स्ट वाले का, दैट इज 0। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आम एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो एग्जाम्पल भी शायद रट गया होगा कि जैसे आप बस में चढ़ते हो तो बस में क्या होता है, कुछ सवारियों के नाम होते हैं, मतलब ऑब्वियसली सवारियों के नाम होते हैं और उनके कुर्सी नंबर भी होते हैं, है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर है। अब देखो आपके पास दूसरी चीज मुझे यहाँ पर बतानी है कि ना केवल यहाँ पर लेफ्ट टू राइट इंडेक्सेस है पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है, राइट टू लेफ्ट यानी कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी है जो यहाँ पर होती है। बस इतनी सी चीज है जो आपको यहाँ पर बड़ी ही ध्यान देनी है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर से कुछ गेट करना चाहूं, जैसे मैं यहाँ पर गेट करना चाहूं x का 0, मैं ना यहाँ पर कंफ्यूज हो रही हूँ कि मेरे को ना एक सिंगल पेज चाहिए आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। तो एक काम करते हैं, मैं आपको इसको मतलब अपने तरीके से इसको एक बार एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। उसके लिए यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। ऑल्दो मैंने आपको पीपीटी के थ्रू इसको बता दिया आपको, बट आई वांट कि मैं ना एक बार आपको
इसको अपने तरीके से समझा दूं। देखो क्या चीज है, बड़े ध्यान से देखना क्या चीज है। x इज इक्वल टू, जैसे मैंने वही सेम लिख दिया, आपने कहा बहुत बढ़िया मैम, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, अब आपको यहां पर बताती हूं कि क्या होगा, बड़ा ध्यान दो। इसमें क्या होने वाला है, आपके पास इसके इंडेक्स, ठीक है। तो मतलब अगर आप मुझे कहोगे कि मैम मैं कुछ ऐसा करूं x का 0, तो क्या मैं यहां पर इस l को गेट कर रहा हूं, मेरा आंसर होगा बिल्कुल हाँ। तो आपका आंसर क्या आएगा यहां पर, l। तो अगर आप कहोगे कि मैम अगर मैं यहां पर x का 3 कर रहा हूं, तो 3 नंबर कुर्सी पर कौन है ना, तो वही आपके पास प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे आप एक्सेस कर सकेंगे। अब आपके मन में एक और विचार आ रहा है कि भाई मैम यहां पर आपने एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी बताई है। बिल्कुल, नेगेटिव इंडेक्सिंग 0 से -1 से स्टार्ट होती है राइट साइड से, 1 2 3 4 5 6, गॉट इट। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, अब अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो दैट मीन्स आप बात कर रहे हो इस टी की, मतलब ये लास्ट वाली वैल्यू की। अब आप मुझे अगर कहो कि मैम अगर आपने -1 लिख दिया और अगर मैं यहां पर 7 करूं, तो भी क्या मैं टी को ही एक्सेस कर रहा हूं, माई आंसर विल बी यस, ठीक है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं या राइट टू लेफ्ट जाते हैं, मतलब अगर आप पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू उसको एक्सेस करते हैं वैल्यू को, या नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू, आप एक्सेस किसी भी वे से कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कुछ भी ऐसी खास डिमांडिंग चीज नहीं दे रखी है, बाकी आपके पास अगर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यू शुड नो कि आप नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से आप इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ये चीज आपको एक्चुअली एक्सप्लेन करनी थी, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये 0 1 2 3 का मतलब, है ना। तो ये भी चीज समझ में आ गई कि डबल कोट, सिंगल कोट एंड ट्रिपल कोट में मतलब मोर देन 1 लाइन्स आप लिख रहे हो, है ना, और उसको असाइन कर रहे हो किसी एक वेरिएबल को। अब आप आगे वाली चीज के ऊपर चलते हो, कहते हैं कि ईच इंडिविजुअल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग टेक्निक, जिसको आप इंडेक्सिंग कहते हैं और जिसको मैं अभी अभी बता भी चुकी हूँ। आपको अगर एक्सेस करना है तो आप इंडेक्सिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। द इंडेक्स स्पेसिफाइज, बिल्कुल आप ना ये जो ब्रैकेट है ना, इनका इस्तेमाल करके आप वैल्यूज को एक्सेस कर रहे होते हैं। कोई ऐसी बड़ी मैंने कोई बात नहीं बता दी, है ना, कि कोई श्लोक्स में से निकाल करके या फिर कोई है ना ऐसी कोई संस्कृत के श्लोक या कोई फ्रेंच की बात मैंने बता दी कि भाई आपके ऊपर से जा रही है। ये बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल चीज है जो हम अभी कर चुके हैं, वही आपको कंटेंट के तौर पर लिख करके दिया हुआ है। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट करेक्टर, लेफ्ट से जब आप बात करोगे तो ये 0 से स्टार्ट होता है, और अगर आप -1 की बात करते हो ना, एक सेकेंड, अगर आप -1 की बात करते हो ना, इसको मैं समझाती हूँ क्या लिखा है। बाय द वे, -1 की बात करते हो दैट मीन्स कि आप लास्ट इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स, ठीक है, तो बस आप उससे भी एक्सेस कर सकते हो। और अगर लेफ्ट साइड से चलोगे तो 0, राइट साइड से चलोगे तो -1, है ना। बट इसने एक और चीज यहां पर बोली है, n-1। ये तो आपको चीज समझ में आ ही जानी चाहिए कि मान लीजिए ये आपकी स्ट्रिंग है, तो इसमें ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अगर इसमें आप टोटल वैल्यूज पूछोगे तो कितनी है, 4, 4 - 1, यानी कि लास्ट आपका करेक्टर क्या होगा, n-1, है ना, ठीक है। इफ वी गिव इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ दिस रेंज, तो हमें एरर मिल जाएगी, उस एरर का नाम क्या होगा, इंडेक्स है, ठीक है। तो अगर आपकी बस में 10 सवारियां, आपने कहा मेरी तो सीट 15 नंबर है, अब वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, सब कहेंगे कहां 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 कहां, है ना। तो वही चीज यहां पर है, यहां पर कंफ्यूजन जब क्रिएट होती है तो पाइथन आपको एरर दे देती है। अब आपको एरर आ चुका है और बस आप जो है इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स 0 दोगे तो फर्स्ट वैल्यू ही है जो एक्सेस होती है ना। अब कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, और कहानी यहाँ पर आपको कहती है कि आप एक्सेस करो डेटा को। जब मैंने यहाँ पर लिखा पिक का 0, तो ये आपको कह रहा है कि मैं इसको एक्सेस करूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी और सिंपल बात है। इफ आई से कि -3, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट -1, -2 एंड -3, दैट मीन्स h आपका यहां पर प्रिंट हो जाएगा। अब वही चीज आपने एक ऐसा इंडेक्स दे दिया जो मौजूद ही नहीं है। डू वी हैव 100 नंबर इंडेक्स? नो मैम। सो इन दिस केस वी विल फाइंड एरर, जिसका नाम है जी इंडेक्स एरर।
ठीक है, इट सेज कि आपकी जो स्ट्रिंग है का इंडेक्स है ना दैट इज आउट ऑफ रेंज, राइट। तो इतनी सी बात हो गई। रात अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें आपको एक बड़े से सवाल का छोटा सा जवाब मिलेगा, वो होगा हाँ कि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल है, बट क्यों का जवाब आपको उसी क्लास के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय ऑल।